फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है फिर से आपकी खुद की अपनी चैनल डीएमकेजे के अंदर। और हम अपने मिशन के ऊपर है। और आज स्टैंडर्ड 9 के बच्चे की कमेंट आई कि सर हमारा भी कुछ कीजिए। तो आज हम स्टैंडर्ड 9 का फर्स्ट लेसन है, उसके अंदर अभी इंग्लिश मीडियम रख रहे हैं, गुजराती मीडियम के बारे में भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन उसका जो फर्स्ट लेसन है नंबर सिस्टम, उसमें आज हम पार्ट 1 लेकर आए हैं, नंबर सिस्टम का पार्ट 1। और पार्ट 1 के अंदर सीखने की बात यह है कि आप आसान तरीके से सीख जाओगे। हर जगह पे अलग अलग तरह की सिस्टम होती है, लेकिन हमारे चैनल पे ऑफ कोर्स अगर आपने वीडियो देखा तो हम एक्स्ट्रा बातें करेंगे, नो डाउट। मोटिवेशंस, एजुकेशंस, हेल्थ वेल्थ सब कुछ है हमारे चैनल पे। लेकिन आज हम आपको जो सिखाने वाले हैं वो एकदम सिंपल तरीके से, सीबीएसई हो, कोई भी बोर्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मेथड हर जगह पे काम आती है। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन जो आता है वो क्वेश्चन ऐसे आता है। तो हमने 3 तरह के क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिए। क्या लिखा है कि फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन। तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है, 2 मार्क्स का आता है। अभी हमने यहाँ पे लिखा है 3, लेकिन हम आपको सिखाने वाले हैं कि 3 हो, 300 हो, 3000 हो, या कोई भी रेशनल नंबर आपको ढूंढना है तो आप आसान तरीके से ढूंढ सकते हो। तो सबसे पहला वाला हम यहाँ पे लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 2/3 और 4/5, इनके बीच में हमें रेशनल नंबर ढूंढना है। तो किस तरह ढूंढेंगे, तो इसको हम थोड़ा सा बाद में रखते हैं, पहले यहाँ पे ले लेते हैं कि इन दोनों का रेशनल नंबर हमें ढूंढना है, इसके बीच का रेशनल नंबर हमें ढूंढना है। तो किस तरह ढूंढोगे, तो डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे, सेम है। और हमारा यही फॉर्मूला होना चाहिए कि डिनोमिनेटर कुछ भी करके सेम लाना है, उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप जा सकते हो। यहाँ पे आपको 3 ढूंढे तो कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले को 10 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे वाले को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ भी ऊपर वाले को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। यानी 10 नहीं लेना है, आपको जितने नंबर दिए हैं ना उस हिसाब से आपको मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों की तरफ सेम करना है। हमने इसलिए किया कि यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो 10/70, 10/70 आ गया। यहाँ पे क्या आया, तो 30/70। तो इनके बीच के जितने नंबर आएंगे ना वो सब नंबर रेशनल नंबर रहेंगे, ये 1/7 और 3/7 के बिटवीन के। जैसे कि इनके बीच के कितने नंबर आते हैं, तो यहाँ से लिख दो आप 11, तो 11/70, 12/70, और यहाँ से आप जा सकते हो 29/70 तक। ये सिंपल सा फंडामेंटल है। यहाँ पे चलो कि भाई ऐसा नहीं है कि 10, अगर आप चाहो तो आप कोई भी मल्टीप्लाई, लेकिन दोनों हमें 3 ही ढूंढने हैं, सोचो तो हम सिंपल मल्टीप्लाई ले सकते हैं। यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी ले जाएंगे 3, इस तरफ भी हम करेंगे 3 और यहाँ पे भी रखेंगे 3। तो यहाँ पे 3 1 जा 3 और 7 3 जा 21 होगा। यहाँ पे 3 3 जा 9, 7 3 जा 21। तो ये भी एकदम सही मेथड है। ओके, ऐसा नहीं है कि 10 लो। मेरे बोलने का तरीका ये है कि कुछ लोग समझ जाएंगे, ऐसा कॉन्सेप्ट समझना है, आपको गोखना नहीं है। तो यहाँ पे 3 भी ले सकते हो, तो इनके बीच के हर कोई नंबर आ जाएगा। 4/21, 5/21, 6/21 से आप 8/21, ये 4 हो गए। अगर और 500 600 बोले हैं तो एक 0 और बढ़ा लीजिए तो आ जाएगा। तो ये हमारा पहला जो था, कौन सा, मेथड नंबर 1, जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, तो वहां ऊपर नीचे होगा। बाकी के 2 है ना, वो बच्चों को थोड़े कंफ्यूज करते हैं, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों अलग है और बोला गया है कि चलो भाई 20 या 30 रेशनल नंबर ढूंढने हैं बिटवीन में, 1 2 3 तो साइड में रहे, औकात बाहर की बात आपको पढ़नी है और कॉन्सेप्ट समझना है। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे 2/3 है और यहाँ पे 4/5 है। तो रेशनल नंबर जब भी ढूंढने को आए तो सबसे आसान तरीका मैं आपको सिस्टम सिखा रहा हूँ कि डिनोमिनेटर सेम सबसे पहले आपको करना है। डिनोमिनेटर को सेम कैसे किया जाए, तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग दौड़ाते हो तो आपको मिल सकता है कि 3 का यहाँ पे टेबल लिख दीजिए, 5 का टेबल लिख दीजिए, तो आप आसान तरीके से ढूंढ सकते हो। लेकिन हमारे पास उससे भी आसान तरीका है कि ये जो है उसको ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। ये जो नंबर है दूसरे वाला उसे 5 और ये जो इसका डिनोमिनेटर है उसे यहां से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया, 2 5 जा 10 और 3 5 जा 15 हो गया। और यहाँ पे 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15। हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट था ना वो यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। देखो 10/15, 12/15, डिनोमिनेटर सेम आ गया। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यही आंसर आएगा, यानी ये दोनों सेम है।
ऑलरेडी 8 स्टैंडर्ड में आ चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी ये दोनों सेम ही है। किस तरह सेम है वो भी मैं आपको समझा दूं। जैसे कि ये 4/5 है, तो सर ये दोनों इक्विवेलेंट कैसे हुए, आप हमें समझाओ। तो ये इक्विवेलेंट है क्योंकि अगर यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 4 3 जा 12 होगा और ये 5 3 जा 15 होगा, 3 3 कट, तो आंसर वही आएगा 4/5। तो यहाँ पे तो सर हमें एक ही नंबर मिलता है 11/15। ऊपर तो बोला है 3 ढूंढना है, कुछ नहीं करना है, एक जीरो बढ़ा लेना है बस। इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 10 जा 100 और यहाँ पे 150, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 150, एक जीरो बढ़ा लो, कितने नंबर आ गए। तो आप 101/150 से लेकर इस लेकर 119/150 तक सब नंबर लिख सकते हो, जितने चाहे उतने। अगर और आगे है तो एक जीरो और बढ़ा लीजिए। वैसे तो ये जो सम दिया है वो सम आपको खुद को करना है, लेकिन यहाँ पे 2/7 और 2/5 इसके बिटवीन के रेशनल नंबर हमें ढूंढने हैं। तो अभी आपको मालूम है अगर आप खुद कर पाते हो तो सबसे बेटर है प्रैक्टिस के लिए, बाकी हम तो अभी करवाने वाले हैं ही। 2 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। डिनोमिनेटर सेम करना है तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 7, तो 5 2 जा 10, 7 5 जा 35, 2 7 जा 14 और 5 7 जा 35। आगे आपकी मर्जी है, नीचे के रेशनल नंबर आप लिख सकते हो 11/35, वेयर अपॉन 35 और 13/35, 3 आ गए। बाकी के 300 ढूंढने हैं तो जीरो बढ़ा लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बढ़ जाएंगे। ये आपको थोड़ा सा लॉजिक दौड़ाना है। जैसे कि एक सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे है कि ऐसा बोला गया है कि फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आपने सीखा है नहीं, लेकिन ये सिंपल तरीका भी हमें सिखाना पड़ता है। तो 2 के नीचे हमें ऑलवेज 1 समझना चाहिए, 3 के नीचे भी ऑलवेज 1 समझना चाहिए। 2 और 3 के बीच नंबर नहीं है, लेकिन रेशनल नंबर तो है। कैसे ढूंढेंगे, तो इसे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसे भी 10 से, इसे भी 10 से, तो क्या होगा, तो सर 20/10 हो गया और यहाँ पे क्या गया 30/10। तो अभी आप बीच वाले नंबर जितने चाहे उतने लिख सकते हो। तो एक आया 21/10, फिर आया 22/10, 23/10, यानी शॉर्ट में 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 1000 तक आपको जितना लिखना है उतने नंबर आप लिख सकते हो। अगर आपका कॉमन सेंस, आपकी बत्ती जग गई तो समझ लो कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। अभी हम जाते हैं, इसी का जो दूसरा कॉन्सेप्ट आता है वो सबसे बढ़िया होता है कि यहाँ पे बच्चों को सबसे हार्ड ये पड़ता है कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको एक चीज याद रखनी है कि रूट किसे कहते हैं। काफी बच्चों को रूट का मीनिंग मालूम नहीं होता है, तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे समझा दूं कि रूट का मीनिंग क्या है। तो कोई भी चीज अगर रूट में लिखी हुई है तो उसका मीनिंग होता है कि उसकी पावर कितनी है, तो 1/2 पावर है। रूट यानी क्या, तो उसकी 1/2 पावर है। ये चीज आपको समझ लेनी चाहिए, आपकी नोटबुक के अंदर लिख लेनी चाहिए। दूसरी चीज आपको ये समझनी चाहिए कि जब भी दो रूट इक्वल होते हैं, √5 और √5, तो ये 5 हो जाते हैं। सर जी कैसे होते हैं, तो हमारे इसके दूसरे पार्ट में आएगा ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट। तो इसका मीनिंग क्या होता है, तो अभी तो यही समझाएंगे कि सर ने बोला 5 की 1/2 पावर, यहाँ पे भी 5 की 1/2 पावर। तो एक्सपोनेंट एंड पावर लेसन हमने यूट्यूब पे रखा हुआ है, एक बार गौर से देख लीजिएगा। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि जब बेस इक्वल होता है तो उसकी पावर जो होती है उसका सम होता है। तो 5, ये 1/2 है, डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर 1 + 1 होगा। तो 5 की 2/2 पावर, 2 2 जा कट, यानी 5 की 1 पावर, यानी हमारा आंसर आ गया 5। ये सिंपल सा फंडामेंटल है। अभी यहाँ पे ये जो चीज है वो चीज सीखने के लिए काफी सारे लोग होते हैं ना, इसको समझाने के लिए यहाँ से यहाँ एग्जांपल लेते हैं। मैं आपको सिंपल एक चीज समझा दूं जिससे आप जब भी तो ब्रैकेट दिए होते हैं ना, अगर बच्चा नया होगा ना, आज पहली बार मैथ्स में हाथ में लिया होगा, सिर्फ मल्टीप्लाई उसे मालूम होगा, तो भी वो प्रैक्टिस करके आगे बढ़ सकता है। इतनी सिंपल मेथड में आपको सिखाता हूं। तो जब भी दो मल्टीप्लाई ऐसे आते हैं तो क्या कर रहा है, तो सिंपल सी, हमारे पास नंबर कितने भी दिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ए प्लस बी, प्लस दिया हो माइनस दिया हो, दोनों का फॉर्मूला ले लेते हैं और यहाँ पे लिखा है C + B। सोच लो, तो क्या करना है, पहले ए को लेना है, उसके बाद ये C और D रख देना है, हो गया सिंपल। फिर प्लस B ले लो और फिर यहाँ पे लिख दो C + D, फिर मल्टीप्लाई कर दो आप जो भी है, ए और C का मल्टीप्लाई,
फिर a का d के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, b का c के साथ और b का d के साथ। बस ये सिंपल फंडामेंटल है, आपको ये याद रखा तो सोच लो कि आप इसमें आगे बढ़ चुके हैं। अभी सोचने वाली बात है कि यहाँ पे मैंने जो रूल समझाया वो और ये रूल्स अगर आपके दिमाग में घुस गया, अगर आपने समझ लिया, तो ये लेसन आपके लिए एकदम आसान हो सकता है, क्योंकि रेशनलाइज सीखना है आपको। इस लेसन का मेन पॉइंट रेशनलाइजेशन है, तो उसके लिए आपको ये सीखना पड़ेगा। अभी यहाँ पे मैंने ऊपर बोला वैसे ही माइनस है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस वाला रूल्स है वो प्रैक्टिस से आप सीख जाओगे। तो इसको हम कैसे वो करेंगे, तो मैंने बोला उसी तरह पहले 3 है तो 3 को लिख दो और ब्रैकेट में हम लिखेंगे 4 माइनस रूट 11, फिर क्या है प्लस रूट 5 है और ब्रैकेट में लिख दो 4 माइनस रूट 11। हो गया सिंपल। अभी इसको आगे हमें जाना है, सिंप्लीफाई करना है, तो इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है। देखो 3 मल्टीप्लाई 4, इज दैट क्लियर। फिर माइनस है तो माइनस साइन रखनी है और 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे रूट 11 रखना है। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस साइन 5 लिखना है, उसके साथ मल्टीप्लाई 4 करना है। फिर प्लस माइनस माइनस होगा तो यहाँ पे रूट 5 और पास में मल्टीप्लाई में रूट 11 रखना है। अभी 3 4 जा कितना होता है, तो 3 4 जा 12। यहाँ पे कुछ नहीं होता है, ये दोनों लाइक टर्म नहीं है तो इसका मल्टीप्लाई होता नहीं है, तो वैसे का वैसा रखना है 3 और रूट में 11। यहाँ पे भी कोई मल्टीप्लाई होता नहीं है सर जी, तो वो भी वैसे का वैसा रखना है 4 रूट 5। यहाँ पे भी इन दोनों को रूट में आप लिख सकते हो ऐसे, हो गया। तो रूट वाले हैं तो रूट में लिख सकते हो, तो हमारा आंसर यहाँ पे यही आएगा। लाइक और अनलाइक टर्म वाला आपको मालूम होना चाहिए कि किसे किसे कहते हैं, लेकिन हमारी प्रैक्टिस से आपको मालूम हो जाएगा जब भी आएगा। तो ये हो गया इसका सिंप्लीफाई। इस तरफ सेम टू सेम सिंप्लीफाई हमने इसीलिए लिया है कि आपको थोड़ा सा लाइक और अनलाइक के बारे में मालूम हो, लेकिन इसे दो तरह से हम गिन सकते हैं। ये जो सम दिया है ना उसे आगे वो आइडेंटिटी हम लिखाएंगे यहाँ पे 3, तो यहाँ पे जो लिखा है हम जैसे गए ना वैसे ही आप जा सकते हो। देखो रूट 15 लिख दो, पहले लिख दिया, फिर ब्रैकेट में हम लिखेंगे रूट 15 माइनस रूट 7। इज दैट क्लियर। अभी क्या है, दूसरा नंबर ले लो रूट 7 और ब्रैकेट में जो दूसरा ब्रैकेट है वो दोनों ब्रैकेट के साथ दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करना है। हो गया। अभी सब रूट वाले लिए है, इसीलिए लिए है कि आप समझ पाओ ना, इसलिए ऐसे ऐसे दो एग्जांपल हम प्रैक्टिस क्लास जब भी एक्सरसाइज लेंगे इसकी सॉल्व करने के लिए तो आपको फायदा मिलेगा, इसलिए हमारे चैनल पे आपको बने रहना है। अभी इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, सोचो। तो अभी मैंने आगे समझाया कि दो रूट इक्वल होते हैं तो पूरा नंबर हो जाता है, तो यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा 15। यहाँ पे कोई नहीं है तो रूट 15 है और ये क्या होगा रूट 7 सॉरी। फिर यहाँ पे देखो रूट 7 है और ये क्या है रूट 15 है, माइनस प्लस माइनस माइनस रूट 7 है मल्टीप्लाई रूट 7 है। चलो पूरा 7 लिखना था लेकिन नहीं लिख पाए। 15 ये दोनों का मल्टीप्लाई आप कर सकते हो रूट में, अभी समझाया। प्लस यहाँ पे भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो और यहाँ पे आ गया 7। अभी सोचने वाली बात ये है कि ये दोनों सेम है, देखो है ना सेम, दोनों सेम है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, तो इन दोनों को आप निकाल सकते हो। नहीं निकालोगे तो भी यहाँ पे वही होगा और हमारे पास सिर्फ दो नंबर बचे 15 माइनस 7 और 15 में से 7 निकालते हैं तो कितने बचते हैं, तो 8 बचते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया 8। ये था एक सिंपल हमारी मेथड का तरीका। लेकिन अगर आपको आइडेंटिटी आती है, जैसे कि एक आइडेंटिटी ये आपको सीखनी चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये सबसे ज्यादा आपको काम आने वाली है। अगर ये आपने सीख लिया तो इससे तो आप दूसरी आइडेंटिटी क्रैक कर सकते हो, लेकिन ये आइडेंटिटी है तो देखो यहाँ पे ए माइनस बी ए प्लस बी है, तो इसका ऐसे होता है तो इसका भी हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे सेम टू सेम सोचो, ये ए प्लस बी है और ये क्या है ए माइनस बी है, तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो रूट 15 यहाँ पे लिख देंगे, सिर्फ एक स्टेप में आंसर आता है रूट 15 का स्क्वायर और यहाँ पे आएगा रूट 7 का स्क्वायर। सेम सिस्टम आपको सीखनी पड़ेगी। रूट 15 यानी क्या होता है, तो 15 का 1/2 पावर होती है और 2, यहाँ पे 7 का रूट यानी 1/2 और उसका स्क्वायर। एक्सपोनेंट और पावर का जो रूल्स है
उस रूल्स के हिसाब से जब मल्टीप्लाई छोड़ते हैं कंस यानी ब्रैकेट को छोड़ते हैं तो मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे भी 7 1/2 मल्टीप्लाई होगा, 2 2 कट तो सिर्फ 15 माइनस 7 बचते हैं और आंसर आ जाता है 8। एकदम सिंपल फंडामेंटल है। वीडियो इसलिए हम बनाते हैं कि आप जब चाहे तब रिवीजन कर सकते हो। आप अपने करीबी फ्रेंड या हर किसी को गांव तक कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं तो उनको ये इंफॉर्मेशन मिले इसलिए। अभी आगे का सबसे खतरनाक जो हमें चाहिए था वो यहाँ पे आ गया और रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज करते समय आपको दो चीज को सबसे ज्यादा याद रखनी है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी, इसका यूज सबसे ज्यादा सीखना है। दूसरी आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का क्या होगा, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आई थिंक थर्ड लेसन में ये आने वाला है इसीलिए हम ये काम कर रहे हैं। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर का क्या होगा, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये तीन यूज आपको सीखने पड़ेंगे रेशनलाइज के लिए। अभी रेशनलाइज इतना बड़ा लेसन है नहीं, आप समझ रहे हो ना, इतना हार्ड नहीं है। लेकिन आगे हमने जो मल्टीप्लिकेशन सिंप्लीफिकेशन आपको सिखाया वो अगर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट में हो गया है तो ये चीज आपके लिए एकदम आसान बनी रहेगी। जैसे कि रेशनलाइज में क्या होता है तो आपको ये चीज पहला हम ले लेते हैं। जैसे कि हमने जो ये नंबर लिखा है उसे रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करना यानी सिंपल फॉर्म में ये रूट वाले जो नंबर है ना उसे निकालना है, इसे रेशनलाइज करते हैं। तो रेशनलाइज में क्या होता है, ये नीचे का जो डिनोमिनेटर में जो दिया है ना, हाँ, उसे आपको चेंज करना है। अभी ये एक चीज यहाँ पे लिखना है कि जैसे 1/√2 इसे रेशनलाइज करना है तो इसको अलग तरह से आप कर सकते हो क्योंकि हमें रूट निकालना है। तो रूट कैसे निकालेंगे, तो हमें मालूम है कि √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट निकल जाएगा। तो नीचे जो किया वही कहाँ करना पड़ेगा, ऊपर भी करना पड़ेगा। मैथ्स का रूल्स है, हर जगह पे सेम थिंग रखो तो कोई चेंज आता नहीं है। तो हमने वही किया, देखो तो हो गया। तो √2 हो गया तो 2 कितना हो गया 2 और ऊपर क्या है √2। तो ये रेशनलाइज हो गया है। अगर कोई एक नंबर वाला आता है ऐसे तो, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे सर, तो सेम प्रोसेस है, कुछ नहीं करना है, इसको निकालना है हमें रूट को। तो यहाँ पे माइनस लिखा है ना तो ऊपर नीचे आपको प्लस से मल्टीप्लाई कर देना है। किससे, प्लस से। बस सिंपल फंडामेंटल है। नीचे भी हम ब्रैकेट कर देंगे और प्लस लगा लेंगे, देखो हो गया। अभी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टू सेम रहेगा, यहाँ पे 5 प्लस √3, ये तो हो गया। लेकिन यहाँ पे सर क्या करेंगे, तो मैंने ऊपर जो आइडेंटिटी लिखा है ना वो आपको याद रखनी है। कौन सी, a माइनस बी और a प्लस बी हो तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा कि नहीं। और अगर वो आइडेंटिटी आपको नहीं यूज करनी है तो आप मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन मल्टीप्लाई में क्या होगा, लॉन्ग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। रूट का जब भी स्क्वायर करते हैं तो रूट निकल जाता है, आपको ये मालूम होना चाहिए। वीडियो को गौर से देखिए, अभी भी समझा रहा हूँ। ये पॉइंट प्लस है कि रूट का स्क्वायर करते हैं तो 1/2 पावर होती है। तो ये 5 का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा 5 और माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। यानी हमारा आंसर बनता है एकदम सिंपल और सोबत तरीके से 5 में से 3 जाएंगे यानी 2। तो ये हो गया रेशनलाइज। ध्यान से देखिएगा, दूसरा जो सम है वो भी कुछ वैसा है और आपको सीखना पड़ेगा। हमने ऐसे सम लिए कि जिससे हमें तो दिक्कत होने वाली है क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन आपके लिए हम ये कर रहे हैं। तो सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ पे करेंगे। देखो यहाँ पे माइनस था तो प्लस लिया था, सेम टू सेम यहाँ पे माइनस है तो ऊपर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से 4√3, नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से 7 प्लस 4√3 हो गया। अभी मैंने वही आइडेंटिटी सबसे ज्यादा यूज, a माइनस भी है और a प्लस भी है तो ऊपर वाला तो वैसे का वैसा रहेगा 7 प्लस 4√3 और नीचे क्या होगा तो a स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर। ये इसलिए लिया है कि यहाँ पे आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है क्योंकि कॉन्सेप्ट ना है इसलिए। तो देखो कैसे होगा 4√3 नीचे 7 का स्क्वायर होगा 49, इसका स्क्वायर कैसे करेंगे तो देखो इसका पहले 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर क्या होगा तो 16 और √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 हो जाएगा। बस यही पॉइंट है जो आपको समझना है, इसलिए हमने ये एग्जांपल लिया है। तो हमारा आंसर यहाँ पे बन जाता है 4√3 अपॉन
यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि 49 16 3 जा कितना होगा 48। तो हमारा आंसर यहाँ पे बन जाता है 7 प्लस 4√3 और 49 में से 48 निकालो 1 बस लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हमारा आंसर हो गया है। अभी यहाँ पे एक दूसरा सम लेने वाले हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। आई होप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन शेयर जरूर करना, उन बच्चों को पहुंचाना है जिनको अच्छा ट्यूशन और स्कूल उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है 3 + 2√2। तो इसमें भी सेम प्रोसेस हमें करनी है। ये लिखा 3 + 2√2 और यहाँ पे 3 - 2√2। तो ये माइनस है तो इसे प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हम करेंगे। तो ऐसे ब्रैकेट कर देंगे तो ये होगा 3 + 2√2 और नीचे भी ये ब्रैकेट कर देंगे और लिख देंगे 3 + 2√2। ऊपर का जो प्रोसेस है वो आपको समझना चाहिए कि जब भी हमें इतना मालूम होना चाहिए कि क्या होता है इसके अंदर। तो देखो अगर आप 2 × 2 करते हो तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 का स्क्वायर। सिंपल सा फंडामेंटल है। मैंने बोला ना कि आप पूरे सम देखोगे ना, यानी कोई भी ऐसी बात नहीं होगी जो मालूम नहीं होगी। मैंने आपको एक आइडेंटिटी ले ली a² - b² a + b a - b सबसे ज्यादा जरूरी और वो है जरूरी। लेकिन यहाँ पे ऊपर कौन सी आइडेंटिटी आती है वो आपको समझनी है। ध्यान से देखिएगा कि 2 2 यहाँ पे a + b और a + b है तो हम अगर ऐसा होता है a + b और a + b तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं a + b का स्क्वायर। ये सिंपल सा फंडामेंटल है। और a + b का स्क्वायर लिखते हो तो उसका जो एक्सपेंशन ऐसे होता है a² + 2ab और प्लस क्या होगा b²। लेकिन हम यहाँ पे वो यूज नहीं करेंगे। सोचो क्यों नहीं करेंगे? हमने आगे सीखा है वही प्रोसेस के साथ हम जाएंगे। ये आप यूज कर सकते हो। पहले तो नीचे की प्रोसेस सेम है a - b और a + b है तो क्या करेंगे आप यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे -2√2 का होल स्क्वायर करेंगे। ऊपर हम वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। डायरेक्ट आपको सीखना पड़ेगा। मैं करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये 3 3 जा कितना होगा 9 और 3 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो +3 × 2√2 हो गया सिंपल। अभी क्या लेंगे +2√2 मल्टीप्लाई क्या होगा 3। ये इसका इसके साथ किया, अभी इसका इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो प्लस यहाँ पे आएगा 2√2 और यहाँ पे भी आएगा 2√2। बस यही समझाना था मुझे, जो कॉन्सेप्ट में आ जाए ना इसलिए। तो देखो ऊपर का 9, यहाँ पे 3 2 जा क्या होगा 6√2, यहाँ पे 3 2 जा 6√2 और प्लस 2 का स्क्वायर होगा 4 और √2 × √2 यानी क्या हो जाएगा 2। नीचे करते हैं 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, सेम टू सेम 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आगे जो मैं समझाने वाला हूं ना वो यहाँ पे है आपको सबसे ज्यादा, कि यहाँ पे 6√2 और 6√2 है तो ये दोनों क्या हुए तो ये लाइक टर्म हुए और लाइक टर्म का सम और सब्ट्रैक्शन हो सकता है। तो ये 9 है वैसे का वैसा रखेंगे, ये 6 + 6 यानी क्या हो जाएगा 12√2 और 4 2 जा क्या हो जाएगा यहाँ पे सॉरी 4 2 जा क्या हो जाएगा 8। सेम टू सेम 9 - 4 2 जा क्या हो जाएगा 8। अभी 9 और 8 का अब सम कर दो तो क्या होगा 17 + 12√2 और 9 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा। 1 रखो या ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा आंसर आ गया है। सीधी बात, नो बकवास। यहाँ से इसलिए समझाने की जरूरत नहीं है, आप इसे बैकवर्ड जाकर फिर से अच्छी तरह समझ सकते हो, इसीलिए टॉप क्लास वीडियो हम बनाते हैं। अभी आगे का लास्ट समय वो हम आपको समझा देते हैं जिससे फायदा रहेगा। और हमारा वीडियो का लास्ट समय ये पहला भाग है, दूसरे पार्ट में दूसरा लेकर आएंगे जो पॉइंट बाकी रहेंगे वो। तो यहाँ पे क्या करेंगे तो ये 18 है, यहाँ पे 3√2 है -2√3 है। तो सेम टू सेम स्टेप आपको फॉलो करना है। ये माइनस है तो इससे ऊपर प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे। बस इतना आपको याद रखना है, सॉरी प्लस ओके। तो ऊपर का मल्टीप्लाई कैसे होगा देखो, एकदम मैंने डिफरेंट सम लिए है ना, इसलिए लिए है कि आप उसे गिन पाओ। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो हर सम के अंदर अलग अलग ट्रिक और ट्विस्ट दिया है। नेक्स्ट पार्ट में भी ऐसे ही सम आएंगे तो उसमें भी ऐड आएगा, सब्ट्रैक्शन आएगा, तो वो कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट एग्जाम में बैठ सकते हो। ऐसे वीडियो और प्रैक्टिस के सम हमने लिए हैं।
तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 18 3√2 प्लस एक ही नंबर दिया है तो उसका दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा 18 मल्टीप्लाई 2√3 हो गया सिंपल। अभी यहाँ पे देखो a माइनस बी और एक प्लस बी है तो सिंपल सा फंडामेंटल है, क्या करना है 3√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√3 का होल स्क्वायर। अभी इतने सम आपको सिखाया तो अभी तो आप सीख ही गए होंगे। 18 3 जा 54 और ये आएगा √2 प्लस 82 जा 36 और √3। नीचे 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और ये √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, फिर 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और √3 का स्क्वायर क्या होगा 3। हो गया सिंपल। तो हमारा आंसर यहाँ पे बनता है 54√2 प्लस 36 √3, 9 2 जा 18 और 3 जा 12। अभी यहाँ पे देखो बच्चे, यहाँ की ये आंसर हो गया है हमारा, एक ही स्टेप बाकी है, लेकिन आगे क्या होता है वो आपको समझना पड़ेगा। 2 प्लस 36 √3, 18 में से 12 जाते हैं तो क्या बचते हैं 6 बचते हैं। अभी 6 तो आ गए लेकिन 6 का क्या होगा, यहाँ पे कुछ आप ऊपर से अगर देखते हो ना तो थोड़ा सा आपको फायदा मिलेगा। यहाँ से थोड़ा सा कॉमन सेंस आप निकालोगे ना तो ये ऊपर का स्टेप है ना, ऊपर के स्टेप में से आप क्या निकाल सकते हो कॉमन। देखो यहाँ पे तो ये 6 है तो यहाँ पे 6 निकालेंगे हम, यहाँ पे भी 6 होता है तो 6 3 जा 18 होता है ना, तो 6 कॉमन निकलता है, दोनों तरफ से 6 निकलेगा तो हम यहाँ पे कॉमन निकाल देते हैं ऊपर 6, तो यहाँ पे क्या बचेगा तो 9 बचेगा। क्या बचेगा 9√2, 6 9 जा 54, फिर यहाँ पे 6 बचेगा 6√3 और नीचे आया 6 और ये 6 कट हो गया, यानी हमारा आंसर हो गया 9√2 और 6√3। ये है सिंपल। हमारे से बनते हर प्रयास हम करने वाले हैं हर बच्चे को ये एजुकेशन मिल पाए पूरे इंडिया में, कहीं भी बच्चा हो, फ्री प्लेटफॉर्म हम बनाने वाले हैं। आपकी कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। हमारा यही लाइक और सब्सक्राइब बढ़ाना मोटो नहीं है, लेकिन हर बच्चा पढ़ पाए, जो यूथ है उसका माइंडसेट क्लियर हो, यही हमारा मोटो है। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। हर महादेव, ओम नमः शिवाय।